वहीं जुन्नार देव स्थित झिंगरिया वाटरफॉल में रविवार दोपहर हुए हादसे के 66 घंटे बाद रेस्क्यू टीम को सफलता मिली। दिल्ली के 32 वर्षीय मुकुल शर्मा का शव लगभग 60 फीट गहरे पानी से बरामद किया गया। एनडीआरएफ के जवानों ने विशेष उपकरण और गल का उपयोग कर गहराई में सर्च किया और धीरे धीरे शव को बाहर निकाला। मुकुल अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए शव मिलने के बाद परिजनों का दुख और कोहराम बढ़ गया। रेस्क्यू टीम ने बताया कि मुकुल का शव पानी में इतनी गहराई में फंसा हुआ था कि पिछले 3 दिनों से लगातार गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम तलाश में जुटे होने के बावजूद उसे नहीं खोजा जा सका था। बुधवार को टीम ने गहराई में गल डालकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद सफलता मिली। इस हादसे के बाद वन विभाग ने वाटरफॉल क्षेत्र में नहाने और सेल्फी लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि पानी की गहराई लगभग 70 फीट है और ये अत्यधिक खतरनाक माना जाता है। ये भी जानकारी मिली है कि झिंगरिया वाटरफॉल में पहले भी 2 मौतें हो चुकी हैं, जिससे ये क्षेत्र पहले से ही जोखिम भरा माना जाता है। इस हादसे ने एक बार फिर इस स्थान की सुरक्षा और सावधानी पर चिंता खड़ी कर दी है। वहीं धमतरी में आज वन मंडल कार्यालय का लोकार्पण और वन प्रबंधन समितियों का सम्मेलन भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता और संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप उपस्थित थे। साथ ही सांसद रूप कुमारी चौधरी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और क्षेत्रीय विधायक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत एक पेड़ को मां के नाम से समर्पित कर पूजा अर्चना के साथ हुई और इसी के साथ नए वन मंडल कार्यालय भवन का औपचारिक लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर मंत्री केदार कश्यप ने 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 32 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को वितरित की, जिसमें वार्षिक कार्य योजना और विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति पत्र शामिल थे। इस आयोजन ने वन संरक्षण और स्थानीय वन प्रबंधन गतिविधियों को मजबूत बनाने के प्रयासों को बढ़ावा देने का संदेश दिया। देखिए, धमतरी का जो वनमंडल है ये लगभग 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 1925 में इसकी स्थापना हुई थी और आज छत्तीसगढ़ राज्य के बाद ये हमारा नवीन वनमंडल कार्यालय यहाँ पर उसका लोकार्पण किया जा रहा है। 1 करोड़ 14 लाख की लागत से ये भवन बना है और पूरे यदि हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से हमारा वन विभाग का जो रेशो है वो बहुत अच्छा है और लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर में हमारा पूरा धमतरी क्षेत्र है, जिसमें लगभग 1540 वर्ग किलोमीटर लगभग हमारा वन क्षेत्र। वहीं जबलपुर के बड़ा फुहारा के पास घमंडी चौक स्थित एक 3 मंजिला कपड़ों की दुकान में बीती रात भयंकर आग लग गई, जिसने आसपास के इलाके में हड़कंप मचा दिया। आग अचानक पहली मंजिल से शुरू हुई और देखते ही देखते ऊपर की दोनों मंजिलों तक फैल गई। दुकान में भारी मात्रा में कपड़ों का स्टॉक होने के कारण आग बहुत तेजी से विकराल रूप धारण कर चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही लाड़गंज थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि फायर ब्रिगेड कर्मियों को भवन के अंदर दाखिल होने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आग को नियंत्रित करने के लिए टीम को विशेष उपकरणों और कई पानी की लाइनों का इस्तेमाल करना पड़ा। ऊपरी मंजिल तक पहुंचने में मुश्किल होने के कारण जवानों ने सीढ़ियों और हाइड्रोलिक लिफ्ट का सहारा लिया। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग को पूरी तरह से काबू में किया गया। राहत की बात यह रही कि घटना के समय दुकान बंद थी, इसलिए किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। हालांकि आग की तीव्रता के कारण दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई और व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि यदि आग कुछ देर और फैलती तो यह आसपास के अन्य दुकानों और मकानों तक भी फैल सकती थी, जिससे और अधिक नुकसान होने की संभावना थी। ये घमंडी चौक में एक दुकान है, उसमें आग लगी हुई है। दूसरे और तीसरे फ्लोर में आग लगी हुई है। पुलिस और नगर निगम और सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर हैं, आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आग कंट्रोल में है और अभी सभी लोग यहाँ मौके पर उपस्थित हैं। अभी कोई ऐसे ही किसी के अंदर फंसे होने की कोई सूचना नहीं है। सामान में आग लगी हुई है और अभी धीरे धीरे स्थिति क्लियर हो जाएगी। शॉर्ट सर्किट हो सकता है आग लगने की वजह? अभी ये प्राथमिक रूप से ऐसा बताया गया है, ये भी संभावना है। तो अब ये आग बुझ जाए उसके बाद ये चीज़ें सामने आएगी। सर, 24 घंटे के अंदर दूसरी अग्नि हादसा हुआ है, क्या मानते हैं? अब इस संबंध में देखते हैं आग लगने का क्या कारण है और उसके बाद में जो चीज़ें हैं वो सामने आएगी। दुकान बंद रही है, अचानक तारों पे आग लिपटी हुई दिखती रही है ना, जिसके माध्यम से लोगों ने ताला तोड़ के बुलाया गया है ना। और जो लाइट शॉर्ट सर्किट की वजह से मैंने कुछ वीडियो बनाई है, उसको डाली है, तो उसमें आदमी देख भी सकता है। अच्छा, इसमें कौन सी दुकान है, क्या का काम है? इनका कपड़े का काम है, आकार गारमेंट है ना, रद्दी चौकी वो क्या बोलते हैं।
गमंडी चौराहे पे, है ना। नुकसान कितने का हो गया हुआ? नुकसान का खैर नीचे का तो खाली हो गया था ना, ऊपर में भरा ही अभी उलन का काम चल रहा है। तो अब उनने भी किस हिसाब से मार्केट करी थी, कितना माल भरे थे। ये गमंडी चौक में एक दुकान है, उसमें आग लगी हुई है। दूसरी वहीं छतरपुर में गौरीहार थाना क्षेत्र के ग्राम खड्डी और पहरा के बीच यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। ये बस बांदा से चंदला की ओर जा रही थी। बस पलटने से आधा दर्जन यात्री घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से पहरा चौकी प्रभारी ने तुरंत अस्पताल भेजा। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग दुर्घटना स्थल पर जुट गए। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित किया। वहीं छत्तीसगढ़ के भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन की गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। इलाके में पोकलेन मशीन का इस्तेमाल कर रेत निकाले जाने के मामले सामने आने के बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से ठोस कदम नहीं उठाए जाने से स्थानीय लोग नाराज हैं और उन्हें लगता है कि रेत माफिया अधिकारियों की उदासीनता का फायदा उठाकर बेखौफ काम कर रहे हैं। इस मामले पर आपको बता दें, भरतपुर सोनहत विधायक रेणुका सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि रेत उत्खनन की शिकायत मिलते ही खनिज विभाग को कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया कि वो मामले की तुरंत जांच करें और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। जब मीडिया ने खनिज विभाग के अधिकारियों से रेत उत्खनन की जानकारी के बारे में पूछा तो उन्होंने आश्चर्यजनक जवाब देते हुए कहा कि उन्हें इस तरह की गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने माना कि पोकलेन मशीन लगाकर रेत निकालना पूरी तरह से गलत है और मीडिया की सूचना मिलने के बाद अब मौके पर जांच कराई जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार हो रहे अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। उनकी चिंता है कि अधिकारियों की उदासीनता और धीमी प्रतिक्रिया के कारण रेत माफिया और भी हौसले से अवैध काम कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र की जमीन और प्राकृतिक संसाधनों को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। कि वीडियो पे क्लेरिफाई नहीं कर सकते और मौके पे जो लाइट लॉन्ग या फिर कुछ बाइट होता तो फिर उस पर हम आगे जांच कर पाएंगे। ऐसे तो क्या नियम है वैसे अगर किया जाए तो? किस तरह का नियम? जिस तरह से रेत निकाला उत्खनन किया जा रहा है वहाँ पे स्वीकृत रेत खदान है वहाँ पे। हाँ जी। पोकलेन वोकलेन लगाने की परमिशन? पोकलेन लगाने की परमिशन नहीं है अभी फिलहाल। वहाँ पे लगातार ग्रामीणों की सूचना आ रही है कि कई बार सूचनाएं दी जाती है उसके बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई एक्शन नहीं लिया जाता। अभी मुझको मौखिक या लिखित तौर पे कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है वहाँ पे। जो वीडियो दिख रहा है उसमें कोई जानकारी नहीं, इस वीडियो के बारे में नहीं है, अभी आपके माध्यम से संज्ञान में है, उस पर जांच करेंगे। लेकिन चाहे चुनाव के पहले हो या फिर चुनाव के बाद हो, मैं लगातार इस प्रकार के जो अवैध काम है उसका हमेशा विरोध भी करती हूँ और जब मेरे पास कोई ऐसी सूचना आती है तो संबंधित विभाग के अधिकारी और जिले के कलेक्टर को भी अवगत कराती हूँ कि यदि जनता इसका विरोध कर रही है और गलत तरीके से हो रहा है तो ये रुकना चाहिए। एनजीटी के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। मतलब जिस तरह खनिज अधिकारी को कहना कि वहाँ का टेंडर तो हुआ है लेकिन जो जेसीबी लगाना है वो नहीं लगाना है, इस तरह की बात सामने आ रही है। अधिकारी द्वारा ये कहा जा रहा है तो उसमें देखिए नियम है तो नियम के विपरीत काम नहीं होना चाहिए। मेरे पास भी मलकडोल की जानकारी आई थी जनता की ओर से, जनप्रतिनिधियों की ओर से, तो मैं खनिज विभाग के अधिकारी को और जिले के कलेक्टर को अवगत करा दी थी कि नियम विरुद्ध यदि चाहे कोई भी काम हो, यदि इस प्रकार क्षेत्र में हो रहा है तो उसको रोका जाए। कि वीडियो पे क्लेरिफाई नहीं कर सकते और मौके पे जो लाइट लॉन्ग या फिर कुछ। वहीं पन्ना जिले के पर्यटक स्थल मंडला की सुंदरता और आकर्षण बढ़ाने के लिए प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। जनपद के सीईओ जयशंकर तिवारी खुद क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और ग्राम पंचायत को साफ सफाई, सौंदर्यीकरण और पर्यटक सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। मंडला क्षेत्र जो पन्ना टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है, पेट्रोल पंप से लेकर कैन नदी पुल तक हाईवे के दोनों किनारों का सीईओ ने स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सड़क किनारे जमा गंदगी को तुरंत हटाने और नियमित सफाई व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश ग्राम पंचायत को दिए। इसके साथ ही क्षेत्र में स्थित सरकारी और निजी भवनों की पुताई 20 दिसंबर तक पूर्ण कराने के आदेश जारी किए गए ताकि पर्यटन सीजन में मंडला और अधिक आकर्षक और सुव्यवस्थित दिखाई दे। सीईओ ने बताया कि पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता में रखते हुए बेहतर व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। हाईवे पर जल्द ही स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा और इस योजना की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। प्रशासन की इस पहल से ये उम्मीद जताई जा रही है कि मंडला आने वाले पर्यटक अब एक सुंदर, सुरक्षित और सुव्यवस्थित वातावरण का अनुभव करेंगे, जिससे यहाँ
पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय क्षेत्र की छवि और भी निखरेगी। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत के पास स्थित है पन्ना टाइगर रिजर्व और मरला ग्राम पंचायत में इस वक्त मैं मौजूद हूं। मरला ग्राम पंचायत में आज पहुंचे हैं जनपद सीईओ जयशंकर तिवारी जी। मरला पर्यटक ग्राम है। पर्यटक ग्राम की खूबसूरती को लेकर एक कार्य योजना बनाई गई है। चलिए हम बात करते हैं और जानते हैं किस प्रकार की तैयारी है। सर, स्वागत है आपका डेली 24 पर। धन्यवाद। सर, किस प्रकार की तैयारी? एक ग्राम पंचायत मंडला जनपद पंचायत पन्ना के अंतर्गत आता है और इसमें अधिकांश जो खजुराहो के टूरिस्ट हैं और यहाँ मंडला में भी वो फॉरेस्ट के लिए में आते हैं। केन नदी से लेके और जंगल जहाँ तक शुरू होता है वहाँ तक पूरे दोनों तरफ हमारे ग्राम पंचायत मंडला के कई शासकीय भवन और विभिन्न प्रकार के टूरिस्ट प्लेस हैं, निजी दुकानें और रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं। ग्राम पंचायत के द्वारा हम लोगों ने ग्राम कार्य योजना बनाया है कि पूरे जो रोड है केन नदी से लेकर फॉरेस्ट तक पूरी दोनों तरफ साफ सफाई रहे, कहीं कूड़ा कचरा निपटान की सही व्यवस्थित स्थान हो, कहीं भी गंदगी न दिखाई दे। साथ ही जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, प्राचीन वृक्ष हैं, उनको हम लोगों ने पूरी साफ और उनको कई कलर में रंगने का और रेडियम लगाने की प्लानिंग की है। साथ ही दोनों तरफ के जो सार्वजनिक स्थान है और प्राइवेट मकान है, इनको हम लोग एक ही कलर में, पिंक कलर में पोतने के भी प्लान बनाया है। और इसमें जो भी बाउंड्री वगैरह है उसमें अच्छे स्लोगन और विभिन्न चित्रकारी आदि का भी प्लानिंग किए हैं। गांव में अन्य इस रोड साइड में और गांव में इस अच्छे टूरिस्ट लोगों का अच्छे देखने से एक स्वच्छ और अच्छा गांव दिखाई दे, इसके लिए हम लोगों ने और आंतरिक क्या किया जा सकता है। जो हमारे कुम्हारी काम करने वाले हैं, अन्य छोटे मोटे बिजनेस करने वाले हैं, उनकी चीज़ें, ढाबा, पेट्रोल पंप, बुंदेली, विरासत आदि जो भी चीज़ें स्थान हैं, उनको हम लोग साफ़ सफाई और जो प्राइवेट गार्डन हैं इनके भी सामने साफ़ सफाई, उनके देखने से टूरिस्टों को अच्छा आनंद आए, इस अनुभूति को ध्यान में रखते हुए हम लोग ग्राम पंचायत में कार्य योजना बनाया है। उस कार्य योजना अनुसार इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले एक नव वर्ष पर 1 जनवरी के पहले हम लोग यहाँ उत्साह से नव वर्ष मनाने की भी प्लानिंग करेंगे कि जितना अच्छा काम होगा फिर हम लोग ग्राम पंचायत में नव वर्ष भी मनाने की शुभारंभ इस वर्ष से करेंगे। सर, जैसे पर्यटक ग्राम है, रात्रि में जो पर्यटक पहुंचते हैं टाइगर रिजर्व के गेट के आसपास स्ट्रीट लाइट वगैरह, लोग कहते हैं कि अंधेरा बहुत रहता है, इसको लेकर भी कुछ? हमारे यहाँ जो दोनों तरफ है इसमें स्ट्रीट लाइट भी लगी हैं, कुछ स्ट्रीट लाइट खराब हैं, उनको भी हम लोग प्लानिंग किए हैं कि बदल देंगे। जहाँ जहाँ रात में दिखाई नहीं देता या प्रकाश की कमी है उसको भी हम लोग शीघ्र दूर कर रहे हैं। तो ये क्या स्थानीय लोगों को क्या कोई पत्र जारी कर रहे हैं? हाँ, इसमें हम लोग जो सार्वजनिक बिल्डिंग है, व्यवसायिक परिसर हैं, उनको भी लेटर दे रहे हैं कि आप अपने सामने एक ही कलर, साफ सफाई आज का ध्यान रखें। और आप लोगों ग्राम पंचायत जो साफ सफाई कर रही है प्रतिदिन, उसके लिए उनका जो खर्च है, व्यय है, वो भी मासिक रूप से देना शुरू करें, जिससे ग्राम पंचायत उसमें और अच्छा कार्य कर सके। साथ ही इनके व्यवसायिक परिसर अच्छे ढंग से चलें और इनको एक ही कलर में, एक ही बोर्ड में सब अपने अच्छे ढंग से करें, जिससे दूर से ही लोगों को आनंद आए कि ये चीज़ किस लिए खुला हुआ है। हाँ बिल्कुल, पर्यटन नगरी खजुराहो विश्व विरासत है और पास में ये पन्ना टाइगर रिजर्व, और पन्ना टाइगर रिजर्व के मरला गेट, मरला गांव को जो है पर्यटक ग्राम के रूप में जाना जाता है। इसी उद्देश्य को लेकर मरला को और सुंदर बनाने के लिए ये प्रयास पन्ना जनपद सीईओ जयशंकर तिवारी जी आज पहुँचे हैं। कर्मचारियों के साथ मिलकर एक जो है कार्य योजना तैयार की गई है। आने वाले समय में जो नया वर्ष आने वाला है उससे पहले ही इस पूरे काम को करने की बात कही गई है। डेली 24 के लिए समीर अवस्थी, मध्य प्रदेश। वहीं शक्ति जिले के डबरा ब्लॉक में धनतेरस कंप्यूटर अकेडमी गोबरा ने कंप्यूटर साक्षरता और साइबर सुरक्षा के महत्व को लेकर एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया। इस पहल के तहत छात्रों ने नगर में रैली आयोजित की और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम जनता को डिजिटल सुरक्षा के प्रति सजग किया। रैली थाना चौक से प्रारंभ होकर शासकीय महाविद्यालय तक पहुंची। इस दौरान छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर नारे लगाए और लोगों को कंप्यूटर शिक्षा के लाभ और साइबर सुरक्षा के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की जानकारी दी। उन्होंने ऑनलाइन ठगी, फिशिंग
OTP साझा न करने, मजबूत पासवर्ड का उपयोग और सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग जैसे ज़रूरी विषयों पर ध्यान आकर्षित किया। रैली खत्म होने के बाद छात्र छात्राएं डभरा थाना पहुंची, जहां थाना प्रभारी के महतो और उनके स्टाफ ने उन्हें साइबर अपराध की प्रकृति, पुलिस की कार्यप्रणाली और डिजिटल सुरक्षा से जुड़े उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अभियान के दौरान आयोजित नुक्कड़ नाटक ने साइबर अपराध के विभिन्न तरीकों और उनसे बचाव के उपायों को मनोरंजक और आसान तरीके से प्रस्तुत किया। बड़ी संख्या में छात्रों की सक्रिय भागीदारी से यह कार्यक्रम सफल और प्रभावशाली साबित हुआ, जिससे स्थानीय जनता में कंप्यूटर साक्षरता और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी। थाना डभरा से रैली निकाले हैं और नुक्कड़ नाटक के साथ में, और कॉलेज तक गए हैं, डिग्री कॉलेज तक। फिर उधर से रिटर्न आए हैं और इधर में थाना आधार से हम लोग जानकारी लिए हैं और हम लोग थाना भ्रमण किए हैं। हम लोग गोबरा धनतेरस कंप्यूटर एकेडमी से यहाँ डभरा आए हैं और डभरा से थाना चौक से कॉलेज गए हैं और कॉलेज में साइबर क्राइम के बारे में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने बताया है। और रिटर्न में क्या बोलते हैं, यहाँ थाना आए हैं और थाना में हमारे जो अधिकारी हैं वो लोग ने बताया कि साइबर क्राइम के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया हम लोग धनतेरस कंप्यूटर ICT गोबरा के विद्यार्थी हैं, जो कि आज हम लोग एक कंप्यूटर साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में डभरा थाने चौक से लेकर के हम एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से डभरा डिग्री कॉलेज की ओर हम लोग एक नुक्कड़ माध्यम से हम लोग साइबर जो आजकल ऑनलाइन ठगी जो साइबर का है उसकी जानकारी प्रदान करने हेतु आए थे। तब पश्चात हम लोग अभी थाना आकर के सर जी से इसके पद के बारे में एवं साइबर ठगी हमें किस प्रकार से होता है इस बारे में हम लोग यहाँ जानकारी प्राप्त करने के लिए थाना आ चुके हैं। और इमाम हम ये चीज़ बताना चाहते हैं कि इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कि आजकल का ऑनलाइन जो ठगी जो साइबर जो ठगी हो रहा है उनके माध्यम से हम लोग जागरूकता रैली के एक पहल अपनाए हैं। उधर बलदेवगढ़ के लखेरी गांव में गुरुवार सुबह एक दुखद हादसा हुआ, जिसमें 30 वर्षीय मोहन अहिरवार की बिजली लाइन जोड़ने के दौरान करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि बिजली विभाग का लाइनमैन मोहन को खंभे पर चढ़ाकर तार जोड़ने के लिए कह रहा था, तभी अचानक करंट का झटका लगने से उसकी जान चली गई। मोहन लखेरी गाँव का निवासी था और उनके पीछे 4 छोटे बच्चे और परिवार रह गया है, जिससे परिजन गहरे शोक में है। इस हादसे के बाद ग्रामीणों और मृतकों के परिवार ने टीकमगढ़ छतरपुर रोड पर लखेरी के पास चक्का जाम कर दिया। स्थिति को संभालने के लिए बलदेवगढ़, खरगापुर और बुढेरा थाना पुलिस के साथ SDOP राहुल कटरे और तहसीलदार अनिल गुप्ता मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। परिजनों ने मांग रखी कि मृतक के परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, उचित मुआवजा प्रदान किया जाए और बिजली विभाग के जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वासन दिए, लेकिन इसके बावजूद देर शाम तक सड़क जाम की स्थिति बनी रही। हादसे ने ग्रामीण हलके में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है और लोग इसे बिजली विभाग की लापरवाही का परिणाम मान रहे हैं। घटना ने इस क्षेत्र में सुरक्षा उपायों और विभागीय जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं शक्ति जिले के छपोरा चौकी क्षेत्र में 8 दिन पहले एक चोरी की घटना की शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मामला ग्राम पंचायत पिरदा के निर्माणाधीन मकान से संबंधित है, जहां से सरिया चोरी हो गया और मकान में रखे अन्य सरिये को भी काट कर अलग रखा गया। छपोरा चौकी की पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी कार्रवाई धीमी रही है। इस बीच सुरक्षा के दृष्टिकोण से निर्माणाधीन मकान में रखे अन्य सामान को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे मालिक को और अधिक आर्थिक नुकसान हुआ। स्थानीय लोग अब शक्ति पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत करने की योजना बना रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अधिकारी मामले में त्वरित कार्रवाई करेंगे। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा और पुलिस की सक्रियता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।